श्रीलंका इन दिनों एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हिंद महासागर में बने शक्तिशाली चक्रवात दितवाह ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। तेज हवाओं, भारी बारिश और भूस्खलन ने मिलकर कई इलाकों को तबाह कर दिया है। सरकार के पास लगातार बढ़ते मौत के आंकड़ों और लापता लोगों की सूची ने राहत कार्यों को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार 330 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 370 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, इसलिए वास्तविक आंकड़ा इससे काफी अधिक हो सकता है। यही वजह है कि कई जगहों पर शवों की तलाश में टीमें अत्यधिक दिक्कतों का सामना कर रही हैं। चक्रवात दितवाह ने शुक्रवार को श्रीलंका के पूर्वी तट पर दस्तक दी थी। इसके साथ ही तेज हवाओं और बारिश ने तटीय जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया। राजधानी कोलंबो भी इससे अछूता नहीं रहा। कोलंबो में किलानी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और देखते ही देखते कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। जिन क्षेत्रों में पानी भरा है वहां प्रशासन का पहुंच पाना लगभग असंभव हो गया है। भूस्खलन के कारण कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं, जिससे राहत टीमें अंदर फंसे लोगों की स्थिति का आकलन तक नहीं कर पा रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत सहायता की अपील की। सरकार का कहना है कि हजारों परिवार अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और लाखों लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। राहत शिविरों में जगह कम पड़ने लगी है और आपूर्ति लगातार कम हो रही है। ऐसे में बचाव दलों पर दबाव और बढ़ गया है। विदेश में रहने वाले श्रीलंकाई नागरिकों से भी सरकार ने सहयोग और दान की अपील की। इस कठिन परिस्थिति में भारत ने सबसे तेजी से मदद भेजी। भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने कोलंबो पहुंचकर राहत सामग्री उतारी। इसके अलावा एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना के जवान श्रीलंकाई टीमों के साथ मिलकर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना, जरूरतमंदों तक दवाइयां और भोजन पहुंचाना और सुरक्षित स्थानों तक पहुंच बनाना इन टीमों की मुख्य प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से बात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि भारत इस संकट के समय श्रीलंका के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री, बचाव दल और आवश्यक उपकरण तुरंत भेजे जा रहे हैं। भारत का कहना है कि जरूरत पड़ने पर और सहायता भेजने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। इस बीच एक और बड़ी राहत तब आई जब श्रीलंका में फंसे 320 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस भारत भेजा गया। भारतीय उच्चायोग और श्रीलंकाई अधिकारियों के समन्वय से इन सभी लोगों को कोलंबो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुरक्षित निकाला गया। चक्रवात के बाद कोलंबो एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई थीं और कई भारतीय यात्री वहां फंस गए थे। देश के भीतर अभी भी कई इलाकों में पानी भरा है, संचार व्यवस्था टूट चुकी है और गांवों तक पहुंच बनाना बेहद मुश्किल है। अधिकारियों का कहना है कि लापता लोगों की तलाश में समय लगेगा, क्योंकि कई घर मलबे में दब गए हैं और कई इलाके अभी भी पूरी तरह से कटे हुए हैं। राहत एजेंसियों का अनुमान है कि जब पानी उतरना शुरू होगा और रास्ते खुलेंगे, तब असल तस्वीर सामने आएगी। श्रीलंका इस समय अपने सबसे कठिन प्राकृतिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। दितवाह ने सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि लाखों लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सरकार और राहत टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन सामने खड़ी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.